हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि एक बच्चे का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट से लेकर उसके जन्म तक का प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। तो आज देखेंगे कि जो महिला बच्चे को धारण करके जो प्रेग्नेंट महिला थी, तो वो कौन से कर्तव्य करेंगे तो उसके बच्चे अच्छे विचार वाले, अच्छे बुद्धि वाले होंगे। क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सबका बच्चा एक जैसा नहीं है। किसी का बहुत बुद्धिमानी है तो किसी का बुद्धिमानी नहीं है, और किसी का इतना नीचे का हरकत करते हैं कि उसको मुंह दिखाने का भी लायक नहीं छोड़ता है। ठीक है, माता पिता को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो माता पिता है वो उस समय जब वो गर्भवती रहती है तब उसको क्या कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य करना चाहिए तो उसका भविष्य उज्जवल करेंगे। क्यों, कैसे करेंगे? जब मिट्टी अच्छे रहेंगे तो उस मिट्टी में फल भी, फसल भी अच्छा होगा। तो मिट्टी अच्छा होती है उसमें फसल भी अच्छा होता है, लेकिन जो मिट्टी खराब होती है, जो फसल के योग्य नहीं है, उसमें उर्वरक क्षमता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फसल को अच्छा नहीं देता है। मान लीजिए कि 1 बीघा जमीन है तो उसमें जितना फसल आना चाहिए उतना नहीं आता है, उससे कम आता है, यानी कि उस जमीन पर क्या है, उर्वरता शक्ति नहीं है, कम है। ठीक है, उसी प्रकार से एक जो माँ होती है वो गर्भ को कैसा, एक मिट्टी मान लीजिए, और वहां पर फसल तैयार करना होता है। तो फसल कौन तैयार करती है? माँ को ही तैयार करना पड़ता है, क्योंकि जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है तब वो जो बेबी डेवलप होते हैं तो उसी समय माँ को फसल बो दिया है, लेकिन उसमें जो पानी सींचना पड़ता है और जो उर्वरकता शक्ति देना पड़ता है तो कौन देगी? माँ देगी। तो माँ कैसा, जैसा व्यवहार करेगी, जैसा रहन सहन रखेगी, वैसा ही बच्चे में भी डेवलप होंगे। ठीक है, कि जब वो अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे कर्तव्य करेंगे, जो उसको कर्तव्य करना चाहिए, अपने जो संस्कारी है, संस्कारी रूप से डिसिप्लिन जिसको कहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो उसका बच्चा निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे, बुद्धिमानी होंगे, अनुशासनी होंगे। ठीक है, सभी के बच्चे अनुशासन नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तब वो कैसा कर्तव्य करते हैं। यदि कोई, मान लीजिए कि कोई भी परिवार है, उसमें बच्चे का डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वो क्या, उसका कर्तव्य क्या है कि वो जाकर कहीं पर चोरी कर रहा है, किसी को ठग रहा है, बेईमान है। ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे तो मतलब कि बच्चे पर असर पड़ेगा ही, माता पिता का बच्चों पर असर पड़ता है। ठीक है, वो जैसा करेंगे उसी का असर पड़ेगा बच्चों में। ठीक है ना, तो एक बात है फिर कि माता और पिता दोनों से सीखने को प्रथम शिक्षा मिलती है क्या, कि माता से आचार मिलती है। आचार मतलब कि आचरण, और पिता से विचार। जो पिताजी का विचार व्यक्त है, उसका सोच समझ जो है कि कोई भी चीज को कैसे समझते हैं, उसका जो सही डायरेक्शन, सही उसका रिजल्ट क्या होंगे, ये जो विवेक है, तो वो विवेक जैसा रहेंगे बच्चे में भी वैसा ही डेवलप होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि माता पिता के जो जीन, जो डीएनए है, उसी से बच्चों में फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए क्या है, बायोलॉजी के हिसाब से डीएनए जो है उसमें 2% डीएनए में ही वो गुण पाया जाता है माता पिता के, जो ट्रांसफर होता है बेबी में। ठीक है, बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो ये 2% डीएनए है जिसमें जो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन में वो गुण पाया जाता है 2%। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो 2% वो गुण पाया जाता है, उसी में हम लोग तो जानते हैं कि डीएनए में वो गुण पाया जाता है, लेकिन सभी डीएनए में नहीं सकता है। ठीक है ना, तो ये 2% डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कर्तव्य कीजिए कि बच्चों अच्छा बने, आप लोगों को फसल अच्छा करना है। ठीक है ना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब अच्छे से समझिए, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी इस चैनल से जुड़े हैं सभी को ये शिक्षा मिले। क्योंकि जो नहीं जुड़े हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जो जुड़े हैं आप लोग देखेंगे, आप लोग देखिए, जो समझ में नहीं आता है जो कमेंट कीजिए, और फिर क्या करना है, इस समझ में नहीं आता है और कोई भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए, उसको बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सब कोई तो माँ है, लेकिन सबका बच्चा तो जैसे कि
विवेकानंद है, विवेकानंद जैसा पुत्र किसको मिला है? वो तो शास्त्र जो बुक है, बड़ा बड़ा बुक, तो वो घंटा घंटा में तो शेष कर देता है पूरा। फिर नॉलेज इतना है कि पढ़ा उसको याद हो गया और दोबारा उसको पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसा बच्चा कैसे बना? एक माँ ही थी ना कि ऊपर से उसको भेज दिए ट्रांसफर करके, ऐसा तो नहीं हुआ है। सबको यहाँ पर पृथ्वी पर जन्म लिया है, ठीक है ना। तो सभी का प्रोसेस एक ही है, लेकिन अपने जो कर्तव्य, जो कल्चर है, जो रहन सहन है, सबका डिफरेंस है, इसलिए सबका डिफरेंस डिफरेंस कल्चर हो जाता है। लेकिन अपना अनुशासन ही, अपना जो व्यक्तित्व है उसको अपना कर रखना है, ठीक है ना। तभी जो बोलते हैं ना कि जब ये जो गर्भवती समय रहता है तभी जो माँ है उसको अच्छे व्यवहार करनी चाहिए, ठीक है ना। तभी जो माँ बाप है, माँ बाप को कौन नहीं देखता है? जो माता पिता जब गर्भ के समय जो अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, वैसा ही पैदा हो जाते हैं बच्चा, तब उसको बोलते हैं कि जो व्यवहार है ना, व्यवहार में ही वैसा चेंज आ जाता है, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है वैसा, ठीक है ना। नया कल्चर आ गया, मॉडर्न जमाना का उसको शिक्षा दे रहा है, लेकिन संस्कृति, अपना साहित्य, अपना जो शास्त्र है उसका भी ज्ञान देना चाहिए बच्चों में, ठीक है ना। नहीं देंगे तो क्या वो नहीं जानेंगे? आप जैसा उसको शिक्षा देंगे वैसा ही वो बनेंगे। तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप लोग कैसे शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से वो करते हैं। जब बड़ा हो जाएंगे तो उसके विवेक ही नहीं होगा कि माता पिता को देखना चाहिए, तो तब क्या करते हैं? वृद्धाश्रम चल जाता है, क्या करेंगे? तो जो माता पिता है उसका भी दोष है और जो बच्चे है उसका भी दोष है। और कहीं कहीं पर तो यहाँ पर जो है पूर्व जन्म का भी मेल खा जाता है कि जैसा कर्तव्य किया था उसका तो फल मिलेगा ही। यदि उस जन्म में भोग नहीं किया है तो इस जन्म में उसको भोग करना ही होगा। इसलिए जो अभी समय मिला है, इस जन्म में जो नॉलेज हो गया है ना कि हमको अगला जन्म में उसको भोगना ही होगा, तो पहले हम अपने व्यवहार को क्यों चेंज ना करें? जानकर जो भूल करेंगे उसको क्षमा नहीं है, लेकिन जो अनजाने में जो गलती हो जाता है उसका क्षमा है, ठीक है ना। तो अनजाने में जो गलती किया है उसको सुधारिए, और जो जानकर भी गलती कर रहे हैं उसका क्षमा नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो आप लोगों से यही कहना था कि जो भी हम अगले वीडियो में जो दिए हैं आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं तो फिर विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए। अब पूरा देखकर फिर इस वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा कि एक जो गर्भवती महिला है, जो माँ है, उसको कैसा व्यवहार करनी चाहिए। इस वीडियो से यही शिक्षा देते हैं हम, ठीक है ना। फिर अगला लेक्चर आएगा तो उसमें और भी बायोलॉजी कॉन्सेप्ट हम डिटेल्स में जानेंगे। बहुत सारे मतलब कि अपने जीवन में जो घटित हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, ठीक है ना। ये ह्यूमन लाइफ जो है ना, ह्यूमन लाइफ में जो भी घटित हो रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, एक शरीर है, जो ब्रेन है, ब्रेन का कार्य कैसे करते हैं। हम लोग तो सोचते हैं, तुरंत आंसर दे देते हैं। जो कंप्यूटर में आप देखेंगे, कोई भी डाटा देंगे तो उसका जो आंसर आते हैं, तो जो प्रोसेस लगते हैं ना, तो आप लोग देखते हैं कि वो आ जाता है, लेकिन जो आपको याद है, जो आपके भेजे में, जो आपके मेमोरी में घुस गया है, वही क्वेश्चन आप कंप्यूटर में दीजिए और आप बोलिए, तो किसका आंसर पहले आएगा? आपका आंसर पहले आएगा, कंप्यूटर की मतलब कि पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के जैसा ही मतलब कि बोलते कंप्यूटर इतना जल्दी दे देता है, कैसे आपका भी मेमोरी वैसा काम करेगा? कैसे करते हैं? कैसे? ये भगवान का ही वरदान है कि हम लोग को ऐसा मेमोरी मिला है, ठीक है ना। कि हम जो मेमोरी मिला है उसी मेमोरी से काम करके इस कंप्यूटर को बनाया गया है आर्टिफिशियली रूप से। कौन बनाया है? ह्यूमन ही बनाया है, यही मनुष्य बनाए हैं। इसका भी बुद्धि कितना है कि एक मनुष्य का बुद्धि इतना बड़ा हो गया कि वो आर्टिफिशियली रूप से कुछ ही बना देता है, वो काम करता है। देखिए, तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमारा बुद्धि क्यों नहीं होता है। आप सोचिए कि हम क्या करेंगे, नया क्या करेंगे। रोज सोचिए कि हम आज नया क्या किए, ठीक है ना। ये थिंकिंग करेंगे तभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे साफ होगा। देखिए कि एक पीतल का और एक तांबा का यदि कलश है, उसको यदि आप रख देंगे घर में तो क्या जंग लग जाएगा, लेकिन रोज उसको साफ करेंगे तो क्या चक 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 मतलब कि उसमें चमक आ जाएगा। उसी प्रकार से मेमोरी, यदि आप सोचेंगे, आप विचार करेंगे, आप थिंकिंग करेंगे, अच्छे विचार मतलब कि आप सोचेंगे कि हम ये करेंगे, नया नया चीज हम क्या कर सकते हैं, उसको सोचेंगे तो ठीक ही आपका जो मेमोरी है वो साफ होते रहे, चकमक चकमक करेगा, ठीक है ना। चकमक करेगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं हमारा दिमाग अब ऊपर लेवल पर जा रहा है। आप स्वयं ही समझ पाए, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर रखेंगे, आप लोग कमेंट भी करेंगे और लास्ट तक वीडियो जो देखते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हम वीडियो में कहना चाहते हैं आप सब समझते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।